फोरस्पोकन एक ऐसा गेम जिसने अपने रिलीज से पहले काफी ज्यादा हाइप क्रिएट करी थी, लेकिन जब ये गेम रिलीज हुआ ये अपने ही स्टूडियो के लिए नाइटमेयर बन गया और इस गेम ने हर गेमर की एक्सपेक्टेशन पर पानी फेरा। ज्यादातर जो गेमर्स थे वो इस गेम के ग्राफिक्स से काफी ज्यादा इंप्रेस थे, लेकिन जब गेम रिलीज हुआ तो गेम के अंदर काफी सारे बग्स थे और वैसे ग्राफिक तो बिल्कुल भी नहीं थे जैसे उन्होंने ट्रेलर में दिखाए गए थे। हाँ, बाद में अपडेट के साथ इस गेम को फिक्स कर दिया गया और इस गेम के ग्राफिक्स को भी इनहांस कर दिया गया। आज की तारीख में मैं बोलूँ तो फोरस्पोकन देखने में काफी ज्यादा अच्छा है और इसके जो ग्राफिक्स है वो टॉप नॉच है। और गेम के ग्राफिक्स अच्छे होने के बाद, गेम इतना अच्छा दिखने के बाद भी लोगों ने इस गेम को क्रिटिसाइज करना बंद नहीं करा, बल्कि कई सारे गेमर्स ने फिर भी इस गेम से अपने रिफंड मांगे। और ऐसा करने के पीछे गेमर्स के पास एक अच्छी खासी वजह थी। गेम विजुअली दिखने में काफी अच्छा था और गेम के ग्राफिक्स भी टॉप नॉच थे, लेकिन गेम के अंदर जो मिसिंग थी वो थी स्टोरी लाइन और गेम प्ले। और क्योंकि इस गेम का गेम प्ले इतना ज्यादा एंगेजिंग नहीं था तो ये गेम एक टाइम पर लोगों के लिए बोरिंग हो गया और यही मेजर रीजन बना इस गेम के फ्लॉप होने के पीछे। आजकल ये चीज तुमने भी नोटिस करी होगी कि कई सारे गेमर्स ऐसे हैं जो किसी भी गेम को उसके ग्राफिक्स के ऊपर जज कर लेते हैं। उनके हिसाब से ऐसा है कि अगर अच्छे ग्राफिक्स है किसी गेम के तो वो गेम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उस गेम के ग्राफिक्स अच्छे नहीं है तो वो गेम बुरा है और बोरिंग है। और क्या इस तरह से किसी भी गेम को जज करना सही है? अकॉर्डिंग टू मी नहीं, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है किसी भी गेम को जज करने का, क्योंकि इन गेम को खेलना है, उसे देखने नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर अननोन अवेकनिंग, जिस गेम का ट्रेलर दिखाया गया, जिसके गेम प्ले दिखाया गया, जो कि देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम लग रहा है मुझे, लेकिन कई सारे लोगों ने इस गेम को बस इसीलिए क्रिटिसाइज किया क्योंकि इस गेम की ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं है। लेकिन अगर तुम इस ग्राफिक वाली बात को साइड में रखकर गेम प्ले के ट्रेलर पर नजर डालते हो तो तुम्हें दिखेगा कि गेम काफी सारी यूनिक सी चीजों से भरा पड़ा है। लाइक हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है उसी के पास देख लो कितनी अतरंगी पावर है, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने इन सारी चीजों को अवॉइड किया और इस गेम का मजाक उड़ाया, इस गेम को क्रिटिसाइज किया। क्यों? क्योंकि इस गेम की ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं है। अब देखो, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि गेम के अंदर अच्छे ग्राफिक्स नहीं होने चाहिए या जो स्टूडियोज है, जो डेवलपर्स है, उन्हें गेम के ग्राफिक्स पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। देखो, गेम अगर अच्छे ग्राफिक्स के साथ आए तो उस गेम को खेलने का मजा बढ़ जाता है, पर सिर्फ ग्राफिक्स के बेसिस पर किसी भी गेम को जज करना ये सही नहीं है। तो हेलो भाइयों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्यों आखिर गेमिंग बोरिंग होती जा रही है और क्यों आजकल लोगों को गेम खेलने में इतना मजा नहीं आता जितना कुछ साल पहले आया करता था। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो में मजा आएगा और ये वीडियो तुम्हें पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाकी अपना कमेंट ऐसा ओपिनियन जरूर देके जाना। देखो, आजकल जो गेम डेवलपर्स है वो अपने गेम्स के अंदर ज्यादा इनोवेशन नहीं करते। लाइक वो अपने गेम्स में सिर्फ 2-3 चीजों का ही ध्यान रखते हैं, जैसे कि उनके गेम्स के अंदर एक बड़ा ओपन वर्ल्ड हो, गेम के अंदर एक मल्टीप्लेयर मोड हो और गेम के ग्राफिक्स और गेम विजुअली दिखने में बहुत अच्छा हो, ग्राफिक टॉप नॉच हो, ताकि लोगों को वो अट्रैक्ट कर सके। और सही बताऊं ना तो इन चीजों को लेकर तुम गेम डेवलपर्स को क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि आजकल लोगों की डिमांड ही है। और इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में तुम्हें फोरस्पोकन और अननोन अवेकनिंग का एग्जांपल दिया। और हाँ देखो, मैं ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जिस गेम के ग्राफिक्स अच्छे हो वो गेम्स अच्छे नहीं होते। लाइक RDR2 हम ले सकते हैं ना, कितने अच्छे ग्राफिक्स थे और कितना वेल डिटेल्ड गेम था। गेम प्ले वाइज भी बहुत अच्छा था, गेम का कंटेंट भी बहुत अच्छा था, स्टोरी लाइन का तो तुम पूछो ही मत, और ग्राफिक्स तो टॉप नॉच ही है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले सकते हैं द विचर 3 का, जिसके अंदर टॉप नॉच स्टोरी लाइन, अच्छा खासा गेम प्ले और एक बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड। पर सोचो कि इन गेम्स के अंदर भी सिर्फ ग्राफिक्स ही अच्छे होते, इन गेम की स्टोरी लाइन और गेम प्ले में इतना दम नहीं होता, तो क्या इन गेम्स का इतना नाम होता है या ये गेम्स इतने पॉपुलर होते हैं? कभी भी नहीं होते। तो अगर एक गेम के अच्छे ग्राफिक्स हैं तो वो गेम का एक्सपीरियंस बढ़ा देता है, लेकिन ग्राफिक्स से तुम किसी गेम को जज नहीं कर सकते। इसके अलावा आजकल के जो गेम्स है वो तुम्हें ज्यादा चैलेंज नहीं करते हैं। लाइक पहले के जो गेम्स होते थे उन्हें खेलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता था, कंपेयर करूं अगर मैं मॉडर्न गेम्स के हिसाब से, क्योंकि पहले जो गेम्स आते थे ना उनके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती थी जो कि तुम्हें खुद से एक्सप्लोर करनी है। उन गेम्स के अंदर तुम्हें हर चीज नहीं बताई जाती थी। लेकिन अगर मैं आज के गेम्स की बात करूं तो ट्यूटोरियल के नाम पर तुम्हें हर चीजें बता दी जाती है और इस चीज की वजह से पता है तुम्हें गेम का थोड़ा मजा खराब होता है। देखो, अगर जब तुम किसी चीज को खुद से एक्सप्लोर करते हो ना किसी गेम में तो तुम्हें अलग मजा आता है, लेकिन अगर गेम तुम्हें वही चीज बता दे कि कैसे करना है तो फिर ऐसे सिचुएशन में तुम्हें वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता जो एक्सपीरियंस तुम्हें खुद से एक्सप्लोर कर मिलने वाला था। तुम इस चीज को बहुत लाइटली लेते हो और इग्नोर कर देते हो। लेकिन अगर कुछ चीजें हो जो कि तुम्हें खुद से मिली है, तुमने खुद एक्सप्लोर कर उस चीज को ढूंढा है गेम में, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं अपना तो वो होगा गॉड ऑफ वॉर 2 का। गॉड ऑफ वॉर 2 देखो मैंने मल्टीपल टाइम्स खेली है। अब गॉड ऑफ वॉर 2 क्यों नहीं एक्सप्लोर कर खेलता है ना, लेकिन मानो मेरी बात, किसी दिन गॉड ऑफ वॉर 2 को भी एक्सप्लोर कर खेलना। कई सारी ऐसी लोकेशंस मिलेगी जो तुम्हारा दिमाग हिला देगी। तुम सोचोगे कि भाई पहले भी तो मैं यहाँ से हजारों बार गुजरा हूँ, लेकिन यहाँ पर चेस्ट ही कैसे नहीं पता चला मुझे। हाँ मुझे पता है तुम में से कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो सोच रहे होंगे कि भाई गॉड ऑफ वॉर तो एक लीनियर
टाइप गेम है, उस गेम में क्या ही एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन मानो मेरी बात, उस गेम के लोकेशन और उस गेम के एनवायरनमेंट में अपनी नजरों को थोड़ा सा ध्यान से घुमाना, तुम्हें कुछ ना कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा। मैंने भी जब गॉड ऑफ वॉर को एक्सप्लोर कर खेलना शुरू करा था ना, मुझे कई सारी ऐसी लोकेशन मिली जहाँ मैं सोच भी नहीं सकता था कि हाँ इन्होंने एक चेस्ट छुपा रखी होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैं बात करूंगा स्काईरिम गेम की, जिसके अंदर आज भी कई सारे गेमर्स को कई सारी नई चीजें मिलती ही रहती है। सोचिए सालों पुराना गेम है, लेकिन आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस गेम में कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। पर अगर मॉडर्न गेम्स की बात की जाए तो क्या ज्यादातर गेम्स में तुम्हें इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी? नहीं देखने को मिलेगी। रिसेंटली तुमने सुना होगा यूबीसॉफ्ट के गेम के बारे में, स्टार वॉर आउटलॉज वगैरह। तुमने उस गेम के ट्रेलर और गेम प्ले को तो जरूर ही देखा होगा, पर एक बार इस गेम को कंपेयर करो एक ऐसे गेम के साथ जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, किंग्स मेकर। ये एक इंडी गेम है जिसका बजट इतना नहीं है, लेकिन इस गेम का पोटेंशियल और इस गेम का गेम प्ले एक बार चेक करो और उनसे कंपेयर करो ट्रिपल ए नहीं कोड ट्रिपल ए गेम के साथ, और मुझे कमेंट में बताओ कि इन दोनों गेम्स के बीच में तुम्हें किस गेम का गेम प्ले ज्यादा बेटर लगा और किस गेम के लिए तुम पैसे पहले खर्चा करोगे उस गेम को खेलने के लिए। देखो किंग मेकर जो गेम है उसके अंदर तुम्हें आरपीजी एलिमेंट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस गेम के अंदर हमें टाइम ट्रेवल वाली बातचीत देखने को मिल रही है, जहाँ हमारा प्रोटैगनिस्ट वक्त में पीछे आया हुआ है और एक सेना से फाइट ले रहा है। सेना के पास हथियार के नाम पर सिर्फ तलवार, भाले और तीरंदाज है। वहीं दूसरी तरफ हम आते हैं जिनके पास बंदूकें हैं और रॉकेट लॉन्चर है। इतना ही नहीं, अगर उनके पास घोड़े हैं तो हम पे मॉन्स्टर ट्रक्स हैं। तो इस चीज से तुम ये अंदाजा तो लगा सकते हो कि अगर गेम के अंदर स्टोरी लाइन इतनी अच्छी नहीं भी हुई तो गेम प्ले काफी यूनिक और गेम प्ले काफी प्रोमिसिंग देखने को मिल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आता है आउटलॉज। अब इस गेम के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर विवाद हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि ट्रिपल ए गेम्स वो गेम्स होते हैं जिनसे अच्छे कोई दूसरे गेम्स हो ही नहीं सकते। और ये चीज इन बच्चों को कौन समझाए कि ट्रिपल ए टाइटल होने का मतलब ये होता है कि एक बड़े बजट में एक बड़ी कंपनी के द्वारा बनाया हुआ गेम, ना कि एक अच्छा गेम। और हाँ, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि लड़ रहे होते हैं कि मुंबई गलीज जो कि इंडिया में बनाया जाने वाला एक गेम है, लाइक GTA जैसा गेम, वो एक ट्रिपल ए गेम है या नहीं। कई सारे लोग कहते हैं कि मुंबई गलीज एक ट्रिपल ए गेम है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, मुंबई गलीज ट्रिपल ए गेम नहीं है क्योंकि उसका बजट 400-500 करोड़ नहीं है। अब देखो, मैं इस तरह के लोगों को गलत बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि इन्होंने ये चीज गूगल से पढ़ी है। बाकी अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखो, मेरे हिसाब से मुंबई गलीज जो है वो ट्रिपल ए गेम कंसिडर किया जा सकता है। और सिर्फ मेरा ये मानना नहीं है, कई सारे विदेशी भी हैं जो मुंबई गलीज को एक ट्रिपल ए गेम ही कंसिडर करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बाहर की इकोनॉमी से थोड़ा अलग चलती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं मुंबई गलीज जो प्रोजेक्ट इंडिया में बन रहा है, जिसका कॉस्ट कुछ 50-100 करोड़ के आसपास जा रही है, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को बाहर ले जाऊं तो इसकी कॉस्ट मुझे 400-500 करोड़ रुपए की पड़ेगी, क्योंकि वहाँ के जो मजदूर है वो मुझसे हर महीने 1.5-2 लाख रुपए चार्ज करेंगे। और वहीं जो इंडिया के अंदर मजदूर है वो 40-50 हजार रुपए चार्ज करेंगे। इसके अलावा मुझे बाहर के जो मजदूर है उन पर काफी ज्यादा पैसे खर्चा करना पड़ेगा। सिर्फ उनकी सैलरी देकर ही काम नहीं चलेगा, काफी दूसरी चीजें भी है जो वो मुझसे मांगेंगे, और वही चीज इंडिया के अंदर नहीं भी दोगे तो चलेगा। इसके अलावा ऑफिस एक्सपेंस, मार्केटिंग जैसी सारी चीजों को तुम कंपेयर कर सकते हो। इंडिया के अंदर ये चीजें काफी सस्ते में हो जाती है, लेकिन बाहर के अंदर तुम्हें इन चीजों पर अच्छा खासा पैसा स्पेंड करना पड़ता है। अब देखो, ये वाली बातें तुम्हें गूगल तो नहीं सिखाएगा, लेकिन आई होप तुम ये बात समझ गए होगे कि दो अलग कंट्री और दोनों कंट्रीज की अपनी अपनी एक इकोनॉमी है और दोनों कंट्रीज के अपने अपने काम करने के तरीके हैं। बाकी तुम समझ ही गए होगे ना कि ट्रिपल ए टाइटल गेम के बजट को जस्टिफाई करता है, ये नहीं बताता कि गेम कितना अच्छा होगा। बाकी रही बात डबल ए टाइटल या क्वाड डबल ए टाइटल जो आजकल चल रहा है, या फिर इंडी गेम, तो देखो इंडी गेम्स का मतलब वो होता है कि एक बंदा है जिसने अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं। अगर ये गेम चलता है तो वो अमीर बन जाएगा, और अगर नहीं चलता तो वो सड़क पर आएगा। दूसरी तरफ आते हैं डबल ए गेम्स। ये हिपोक्रेसी वाली बातचीत है। देखो, डबल ए गेम्स को नॉर्मली क्या एक्सप्लेन किया जाता है कि ये ट्रिपल ए क्वालिटी गेम है, लेकिन ये ट्रिपल ए गेम नहीं, क्योंकि इनका इतना बजट नहीं है। फुद्दू बनाने वाली बातचीतें, इन सारे टाइटलों का कोई मतलब नहीं है। ये टाइटल्स फालतू की चीजें हैं जिससे लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं। हमेशा बस इतना ही याद रखना कि जो भी टाइटल है ये सिर्फ गेम के बजट को दिखाने के लिए है, ना कि गेम की क्वालिटी बताएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुम्हें 2 गेम्स दूं, जैसे कि फोरस्पोकन और हेलड्राइव 2, और मैं कहूँ कि इन दोनों गेम्स में से तुम्हें एक गेम चूज कर खेलना है, तो तुम कौन सा गेम खेलोगे? मेजॉरिटी ऑफ गेमर्स हेलड्राइव 2 की तरफ चले जाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा गेम है, जबकि वो एक इंडी गेम है, और फोरस्पोकन एक ट्रिपल ए गेम है। तो बस हमेशा याद रखना है कि कभी भी किसी टाइटल को देखकर हमें गेम को जज नहीं करना है। अब बात करते हैं आजकल के गेम्स की ऑप्टिमाइजेशंस को लेकर। देखो, रिसेंटली टाइम पर जो गेम्स यूनिटी और अनरियल इंजन जैसे सॉफ्टवेयर पर भी बढ़ रहे हैं ना, वो गेम्स भी इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होते। और ऐसा नहीं है कि गेम डेवलपर्स अपने गेम को ऑप्टिमाइज नहीं करना चाहते हैं, बल्कि ये इंजन उन्हें गेम को ऑप्टिमाइज करने देते
देते ही नहीं है। और ये मैं नहीं करा, तुम गेम डेवलपर्स की ज़बानी सुन लो। हो सकता है कि तुमने इस चीज को मिस आउट कर दिया हो और इस चीज पर इतना ध्यान नहीं दिया हो, पर जरा सोच के देखो कि कितनी तेजी से चीजें बदली है। जहां हम 8 GB रैम में अच्छी खासी गेमिंग कर ले रहे थे, एकदम से अब हमें 16 GB रैम के लिए धक्का मार दिया गया। इतना ही नहीं, वो ग्राफिक कार्ड जैसे कि 1050 Ti और RX 570 जैसे कार्ड जो कि अच्छी खासी गेमिंग करवा रहे थे, अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल रहे थे, एकदम से उनकी परफॉर्मेंस ही मर गई। और इन चीजों को होने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा, ये सिर्फ 2-3 सालों में ये चीजें होने लग गई है। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अब ये कॉर्पोरेट वाले चाहते हैं कि हम सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर पर ही पैसा इन्वेस्ट ना करें, अपने हार्डवेयर पर भी खर्चा करते रहें। लाइक तुमने ये चीजें कई बार नोटिस भी करी होगी कि कई सारी ऐसी गेम्स आई है जो 4080, 4090 जैसे ग्राफिक कार्ड पर भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करती। और इस चीज पर है ना, मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें हम आराम से इस चीज पर बात करेंगे। इसके अलावा खर्चे का नाम लिया है तो तुम गेम्स भी देख सकते हो, अजीब ही लूट मचा रखी है। तुम एक गेम के लिए 4-5 हजार रुपए स्पेंड करते हो, लेकिन गेम पूरा नहीं आता। उस गेम को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें DLCs खरीदनी है, और अगर तुम्हें एक्सक्लूसिव कंटेंट भी चाहिए तो गेम को प्री ऑर्डर कर रखो। इतना ही नहीं, डीलक्स एडिशन या फिर कलेक्टर एडिशन ले लो, जिसके साथ और दूसरे गिफ्ट और फैसिलिटीज मिल जाएंगी। गिफ्ट के तौर पर तुम्हें कुछ टी-शर्ट या कैप्स मिलेंगे जो कि डिजिटल होंगे। तुम्हें वो दिन याद है जब तुम एक CD के अंदर पूरा गेम ले आते थे और उसके अंदर कोई भी बग्स या कोई इशू देखने को नहीं मिलता था? लेकिन आज के टाइम पर क्या ये चीजें हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि आजकल स्टूडियोज काफी ज्यादा लालची हो चुके हैं भाई। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टूडियोज को पैसे नहीं कमाना चाहिए, अगर वो पैसे नहीं कमाएंगी तो वो दूसरी गेम्स कैसे बनाएंगी? लेकिन एक ही चीज के बार बार पैसे लेना ये अच्छी बात नहीं है। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इतना ही नहीं, इतना ढेर सारा पैसा कमाने के बाद भी ये स्टूडियोज कभी भी कुछ नया करने की ट्राई नहीं करेंगे। सोचो, ये पुराने गेम्स के रीमेक्स बनाने को तैयार हो जाएंगे क्योंकि वो पहले ही पॉपुलर है और इन्हें पता है कि उनका फैन बेस अच्छा खासा है, तो इन्हें हाइप भी मिल जाएगी, गेम ऑलरेडी पॉपुलर हो जाएगा और लोग खेलना पसंद करेंगे। लेकिन कुछ भी नया नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें डर है, रिस्क रहता है ना कि अगर गेम नहीं चला तो फिर पैसे का क्या होगा, आग लग गई। लेकिन हम तो अगर थोड़ा पुरानी बात करें जैसे कि PS2, PS3 या PS4 वाले टाइमलाइन की, तो यही स्टूडियोज हैं जो एक से एक गेम बनाया करते थे और अलग अलग जॉनरा में अपने हाथ पैर मारा करते थे। लेकिन अभी के टाइम पर ये लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। अब जो इनकी सीरीज पॉपुलर हो चुकी है, बस उसी फ्रेंचाइजी में एक नया सीक्वल लाते रहते हैं, उसी सीरीज को घसीटते रहते हैं और जबरदस्ती उसमें मल्टीप्लेयर घुसाड़ने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेना है तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम रॉकस्टार का ही ले लो। उसने कितने सारे गेम्स है जो कि अबेंडन कर दी है। इतना है जी, GTA फ्रेंचाइजी के अंदर एक गेम आने वाला था GTA टोक्यो, उसने उसे भी अबेंडन कर दिया। और बस रॉकस्टार यही नहीं रुका, 2 ऐसे गेम जिसकी हाइप काफी अच्छी बन चुकी थी और फैंस इन गेम्स का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जैसे कि एजेंट और बुली 2। इन गेम्स को भी अमेंडन कर दिया गया बिना कुछ बताए। और इन गेम्स को अमेंडन क्यों किया गया? क्योंकि GTA 5 को मिल करना था ना। और इतना ही नहीं, RDR ऑनलाइन की बात कर लेते हैं। ये वो गेम है जिसमें इतनी पोटेंशियल थी कि GTA ऑनलाइन का करियर खाल है, लेकिन इस गेम के लिए भी अपडेट लाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि GTA 5 के कंपैरिजन में RDR के अपडेट लाने में ज्यादा मेहनत लगती है ना भाई। और ये एक अकेली वजह नहीं है, एक और वजह है। RDR की जो कम्युनिटी बन रही थी वो काफी एक्टिव कम्युनिटी थी। हर दूसरे दिन ये लोग रॉकस्टार को डंडा कर देते थे नए कंटेंट के लिए। और वहीं एक GTA की कम्युनिटी जिनको सालों साल तुम कोई कंटेंट ना भी दो तो इनके मुंह से चूह से चाह भी नहीं निकलती। अब देखो, सारे स्टूडियो इस तरीके से नहीं सोचते। कुछ स्टूडियोज ऐसे भी हैं जो हमेशा कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, जैसे कि एल्डन रिंग के डेवलपर्स। उनके CEO ने एक बार कहा था कि देखो, एल्डन रिंग में मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या है कि लोगों को ये गेम इतना पसंद आया, और ना ही मैं इस चीज को कभी पता करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर एक बार मैंने इस चीज को पता कर लिया ना कि गेम के अंदर ऐसा क्या है कि लोगों ने इस गेम को इतना प्यार दिया है, तो मैं फिर उसके सराउंडिंग ही अपने गेम्स बनाता रहूंगा इन फ्यूचर भी, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं हमेशा कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ। तो इस तरह के स्टूडियोज भी है जो इस तरह की थिंकिंग रखते हैं। और इस भागदौड़ में कोई 1-2 स्टूडियो नहीं है, काफी सारे स्टूडियो हैं, जैसे कि CD प्रोजेक्ट, रेमेडी, सेंटा मोनिका स्टूडियो, इंसोम्निया, बेथेस्डा और भी कई सारे। लेकिन जो मेन स्ट्रीम स्टूडियोज है ना, जैसे कि EA हो गया, यूबीसॉफ्ट हो गया, रॉकस्टार हो गया, एक्टिविजन हो गया, ये लोग कुछ नया करने में हमेशा पीछे रहता है। वैसे मैं देख रहा हूँ कि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है और कई सारे पॉइंट्स बचते हैं जिनके बारे में मुझे बात करना है, और ये पॉइंट शायद इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, तो इन्हें हम बात के लिए छोड़ देते हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, और अगर तुम चैनल पर नए हो तो इस बटन को अपनी बंदी समझ के दबा देना। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायो नारा।